अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये तकरीबन सुबह के पौने 7 बजे का टाइम है और मैं नमाज़ वगैरह कुरान पाक पढ़ने के बाद और कोई काम नहीं मुझे मिला तो मैंने कहा चले मैं ना मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि वही रूटीन बनी हुई है ना कि सुबह उठना 7 बजे और फिर बस बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करना है, उनको स्कूल भेजना है, उसके बाद अपने घर के दूसरे काम। तो अब चूँकि सर्दी है ना तो फिर इसलिए वो काम जो है ना, जो ठंड से जितना बच सकूं और मेरा काम भी हो जाए वो मैं सुबह कर लेती हूँ बच्चों के सोने तक। वरना आपको पता है पहले मैं ना सबसे पहले सफाई करती थी, फिर नाश्ता और फिर कपड़े वगैरह धोती थी। लेकिन आज फिर मैं ना लेटी तो थी, लेकिन वही ना एक रूटीन ही ना बनी तो वो सुकून नहीं आ रहा था। मैंने कहा फिर ऐसे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं उठ के ना तो मैं मुझे आज कपड़े भी धोने थे तो मैंने कहा सबसे पहला काम जो है ना दिन का वो यही करती हूँ कि कपड़े धो लेती हूँ। तो यहाँ पे ये पानी जो है ना वो मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ था और चूल्हा जो है वो भी मैंने शेल्फ से उठा के तो नीचे ही रख दिया था। तो क्योंकि मैंने कहा चलें खड़े हो के भी फिर नाश्ता भी इधर ही मैं बना लूँगी। तो ये देखिए ये ना मैं बाहर आई थी टेरेस में पाइप वगैरह लेने के लिए, वॉशिंग मशीन में पानी डालने के लिए। तो यहाँ से मैं आपको ना व्यू दिखा रही थी। मैंने कहा चले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि ये फैसलाबाद के मौसम का व्यू है। सुबह के तकरीबन ना 7 सवा 7 का टाइम होगा। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल भी ना फोग है और ना ही ये धुंध है। बिल्कुल मौसम मतलब बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये 100% कहूँगी कि मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। और ये देखिए सड़कें भी, वरना पहले क्या होता था कि जब ये धुंध होती थी ना तो ये जो पाइप थे ना इनमें से ना ड्रॉप की शक्ल में पानी जो है ना वो टपकता था, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं है। और ये देखें फिर मेरा दिल किया कि मैं छत पे चली जाऊँ या वहाँ से जाके देखती हूँ। तो मैं ऊपर गई तो ऊपर से भी ये देखें बिल्कुल भी ये धुंध नहीं है। बस ये ज़रा सुबह का मौसम था ना तो इस वजह से ये थोड़ा सा ना कैमरे में लाइटिंग का इशू आ रहा है। हालांकि मैं ऊपर से देख रही थी कि रिक्शे भी जा रहे थे, उसमें मदरसे वाले जो बच्चे हैं ना वो जा रहे थे। जब मदरसे वाले बच्चे जो हैं वो सुबह उठ के जो स्कूल जा सकते हैं मदरसों में, तो ये फिर स्कूल वाले जो है ना बच्चे वो क्यों नहीं जा सकते? हालांकि बच्चे सारा दिन बाहर खेलते हैं। मेरा बेटा मुबीन भी जैसे ही उठेगा ना बाहर पास जो पार्क है ना उधर ही 2-2 3-3 घंटे इन्होंने खेलना होता है। और पूरे टाउन के बच्चे जो है ना वो वहाँ पे खेलते हैं। तो सिर्फ यही लगता है कि बस फजूल में ये छुट्टियाँ दी हुई हैं। मैं भी दूसरे शहरों में ये इशू हों ये धुंध का और ये फोग का, लेकिन फैसलाबाद में तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। तो खैर चले मैं फिर पाइप वगैरह लेके मशीन में पानी डाला और जो गर्म पानी बॉयल किया था वो सारा डाल के मशीन रेडी की। ये बड़े कमरे का अटैच वाशरूम में मैंने मशीनें ले आई हूँ। मैंने कहा चलें सर्दियों के ये 1-1.5 महीना जब तक ज़्यादा सर्दी है ना तो इधर ही मशीन लगा लिया करूँगी। यहाँ पे वाशरूम की लाइट जो थी वो ख़राब थी, तो इस वजह से मैं ना रिंग लाइट से थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ आपको कि वाशरूम में मैंने ना मशीनें रख ली हैं। तो यहाँ पे कपड़े तो बहुत ज़्यादा भी नहीं थे, कम नहीं भी नहीं थे, सिर्फ ना 3 बैग जो थे वो कपड़ों के थे और फिर बेडशीट वगैरह थी और फिर डस्टिंग वगैरह वाले कपड़े थे। तो यहाँ पे तकरीबन 7:15 मैंने मशीन लगाई थी और तकरीबन 9:35 पे कपड़े जो थे वो धुल गए थे। कुछ कपड़े स्पिनर करके मैंने अंदर वाशरूम में तारें वगैरह बांध ली और वहीं पे मैंने डाल दिए जो अर्जेंट चाहिए थे मुझे, और कुछ मैंने टेरेस में डाल दिए और बेडशीट वगैरह थी वो मैं छत में डाल आई। और यहाँ पे फिर ना बाहर सब्ज़ी वाला आ गया था तो वहाँ उससे ली मैंने सब्ज़ी, ये और मौसमी लिए और आलू प्याज
लेमन, धनिया, मतलब जो भी ग्रोसरी की चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वो ली। और साथ में मैंने मूलियाँ भी ले ली। मूलियाँ ये है कि मैं कद्दूकस करके हमेशा रखती हूँ, क्योंकि सम टाइम बच्चों को कोई सब्ज़ी नहीं खानी तो वो अगर फिर ना मूली के पराठे की डिमांड कर देते हैं। तो वो फिर अगर कश की हुई मेरे पास पड़ी हो ना, तो फिर मैं फट से ना उन्हें बना देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैं वेजिटेबल लेके आई थी उन्होंने उसकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ किया। और फिर बारी आ गई आटा गूंदने की। तो यहाँ पे नीम गर्म पानी से मैंने आटा गूंदा। आटा आपको पता है मैं 100% नहीं गूंदती, मैं 50% बस उसको सेटमेट इकट्ठा करके ना पानी लगा के छोड़ देती हूँ। उतने में 5-10 मिनट में मैं दूसरे काम कर लेती हूँ और फिर 5 मिनट में आटा गूंदती हूँ। तो आटा जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह गूंदा जाता है। तो यहाँ पर ये देखें आटे को सेट किया और फिर बाद में जो धनिया था वो मैंने साफ़ करके रख लिया। तो इस धनिए में ना जो टहनियाँ थी ना वो कुछ काफ़ी ज़्यादा मोटी थी। तो साफ़ करने के बाद फिर मुझे फ़ील हुआ, तो मैंने कहा नहीं, ये अंदर वाली जो टहनियाँ ना ये भी मोटी हैं, तो इनको भी मैं ना साफ़ कर लेती हूँ, सिर्फ पत्ते पत्ते रहने देती हूँ। तो यहाँ पे इतने में ये देखें आटा जो है वो मैंने रख दिया और धनिया भी मेरा हो गया था। उसके बाद यहाँ पे पिया मैंने नीम गर्म पानी लेमन डाल के। तो ये ना सर्दियों में मुझसे तो ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, मेरे तो दांतों को कुछ होता है। तो इसलिए मैं हल्का सा नीम गर्म कर लेती हूँ। सुबह टाइम जो है ना वो मैं लेमन डाल के पीती हूँ। तो इससे ना पेट की गैस वगैरह और ब्लड के लिए ये मुझे ना बहुत सूट करता है ये। तो ये देखें यहाँ हाफ़ लेमन जो है वो मैंने डाला और ये पानी का 1-1.5 गिलास होगा वो मैंने पी लिया। तब तक धनिया बना पानी पिया तो आटा जो है वो भी थोड़ा कुछ सेट हो गया था। इसको 2-3 मिनट तक मैंने गूंदा और फिर आटा जो 100% जो है वो गूंद चुका था। इसको बोल में डाल के जो है वो मैंने रख लिया। और बच्चे जो थे वो उठ गए थे, इनको करवाया मैंने नाश्ता वगैरह जो जो इन्होंने मांगा था। तो उसके बाद जो था वो इनको ना मूलियों वाले पराठे बना दिए थे। और फिर मूलियाँ जो थी वो भी मैंने कद्दूकस करके रख ली थी। मैंने कहा चले इनको नमक मिर्च डाल के ना तो थोड़ा हल्का सा मैं भून लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ मूली का पानी सारा ड्रेन नहीं करती, बस नमक मिर्च डाल के तो उसका पानी जो है ना वो चूल्हे के ऊपर ही ड्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे बनाने थे शलजम और चिकन का सालन। तो फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद मूलियाँ वगैरह कश करने के बाद मैं आ गई किचन में अपना सालन बनाने के लिए दोपहर का लंच। तो लंच में बन रहा था शलजम और चिकन का सालन। तो फटाफट जो है वो मैंने बनाया सालन। और इतने में फिर बच्चों की और भी साथ काम निकल आते हैं। तो ये है कि फिर हंडिया रखी हो ना तो साथ साथ दूसरे काम भी कर लेती हूँ। जैसे दूध आ गया वो बॉयल करने लग गई, बच्चों को नहलाना है तो नहला के कपड़े चेंज किए, अगर नहीं नहलाना तो फिर वैसे उनको कपड़े चेंज करके दे दिए, उनके कपड़े चेंज कर दिए। और फिर सफाई का काम भी यहाँ पे मैंने कर लिया था। सफाई करने के बाद ही मैं आई थी इधर किचन में सालन बनाने के लिए। तो फिर पहले मेरा इरादा था कि सादा ना शलजम का सालन बना लूँ, लेकिन ना वो फिर मुझे था कि मुबीन बिल्कुल भी नहीं खाएगा, ईमान तो कुछ खा लेती है। लेकिन फिर मैंने कहा चलिए कोई नहीं चिकन डाल लेती हूँ। तो मुबीन जो है ना वो सिर्फ बोटी के साथ जितना शलजम का सालन लगेगा ना वो ही खाएगा, अदरवाइज़ वो अलहदा से नहीं लेगा। उसको लगेगा कि नहीं मुझे ना सिर्फ चिकन की जो बोटी है ना मम्मा वही दे दें। तो इसलिए फिर उसकी वजह से मुझे चिकन हो गया, कद्दू हो गया, ऐसे जो चीज़ सब्ज़ी वो नहीं खाता ना उसमें मैं चाहे 4-5 ही बोटियाँ डालूँ मैं ज़रूर डाल के ना तो बना लेती हूँ ताकि फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो। दूसरा ये है कि अगर बच्चों की पसंद की सब्ज़ी ना बनी हो ना तो फिर ना बड़ी काम भी ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है। उन्हें कभी मूली वाला पराठा चाहिए, कभी आलू वाला पराठा बना दें, कभी अंडा बना दें, और फिर ऐसे ना काम बढ़ ही जाता है। तो इसलिए फिर मुझे होता है कि चलें जो बच्चे खाते हैं ना तो वही मैं बना लूँ। तो यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने चिकन निकाल लिया था और फिर बाद में मैंने शलजम बनाए थे। मैंने कहा जब तक शलजम जो है ना वो मैश होंगे तो चिकन की जो बोटियाँ ना वो बिल्कुल घुल जाएंगी। और मुबीन कहेगा नहीं चिकन आप तो आपने डाला नहीं, मुझे तो बोटी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने चिकन को 100% फ्राई करने के बाद निकाल लिया और फिर डाला ही मैंने इसमें शलजम। और शलजम भी ये देखें बिल्कुल मैश हो गई हैं। और फिर वापस वही चिकन का जो सालन था ना निकाल दिया था मैंने, वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो यहाँ पे फिर हल्की फ्लेम पे मैंने रख दिया था ये शलजमों को ताकि ऑयल छोड़ दे। और दूसरी साइड पे ये मूलियाँ जो मैंने कद्दूकस की थी इनके ऊपर ही मैंने नमक मिर्च हल्दी खुश्क धनिया डाल के और तो मैंने इनका पानी ड्राई किया। और बाद में मैंने इनके ऊपर धनिया डाल के ना तो इसको मैंने ना एक बोल में डाल के तो रख लिया ताकि जब भी बच्चे मांगेंगे ना पराठा, सम टाइम भी रात में भी ज़िद करता है कि उसको मूली का पराठा ही चाहिए, तो ऐसे मिक्सचर बना हो ना तो फिर मुझे लिए टेंशन नहीं होती, मैं निकाल के बना देती हूँ। रात 9 बजे का टाइम था,
ईमान और मुबीन खेल रहे थे लूडो। मुबीन जो है ना वो ईमान को बार बार तंग कर रहा था। तंग करने से मुराद ये कि जब भी इसकी ना होठ जो है ना वो कुटने लगती है ना तो ये मानता नहीं है, रोना शुरू हो जाता है। तो फिर मैं भी इसके साथ बैठ गई। तो मैंने कहा चले मैं भी फारिग थी, नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली थी। और आपको पता है स्कूलों से छुट्टियां हैं, सुबह अगर लेट भी बच्चे उठे तो कोई इनका मतलब टेंशन नहीं होती, लंच वगैरह नहीं बनाना होता ना, इनको स्कूल भेजना होता है। तो इस वजह से फिर मैं भी इनके पास बैठ गई। तो ये देखें मुबीन की शक्ल देखें, अब ये ना हारने लग गया है ना। तो सबसे आगे मैं हूँ, मेरे से पीछे जो है वो ईमान है और मुबीन ना आप हो। चलो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये जो ग्रीन कलर की गोटियाँ ये मेरी हैं। मेरी तकरीबन 3 गोटियाँ अंदर हैं और एक ना 1 पे बैठी हुई है, मुझे ना 1 चाहिए। और ईमान की ये रेड है, ईमान की 2 अंदर है, एक जो है वो ईमान की ये है और एक जो है ना वो मुबीन की स्टोप पे लगी हुई है। और मुबीन सेकंड नंबर पे मुबीन है, मुबीन की ये 3 अंदर है और एक मुबीन की ईमान के साथ यहाँ पे ना स्टोव पे लगी हुई है। तो फिर आप देखते हैं कि कौन जो है ना वो जीतता है। तो चलें आपको भी हम अपने ना खेल के साथ शामिल करते हैं। तो आप भी हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा कि कौन जीत। जब तक ये खेल रहे हैं फाइनल रिजल्ट का अभी पता नहीं चलता कि सेकंड और थर्ड कौन है। तो मैं थोड़ी सी ना थंबनेल से रिलेटेड आपसे बात करूंगी। वो इस वजह से मैंने ना थंबनेल पे ये आपसे डिस्कस किया कि वीडियो बनाना आजकल बहुत मुश्किल है। वो इस वजह से क्योंकि जैसे ही वीडियो शूट करने लगते हैं तो वो लाइट ऑफ हो जाती है। तो आपको पता है फिर वीडियो में लाइट का जो है ना वो इशू बन जाता है। तो इसलिए फिर मैं मोबाइल रख देती हूँ और अपना काम जो है वो जारी रखती हूँ। जाहिर सी बात है काम को नहीं ना हम रोक सकते, कोई खाना बनाना है, कोई वैसे भी कोई काम है। तो जैसे ही वो लाइट आती है तो तब तक जो मोबाइल है ना उसकी वो बैटरी जो है ना वो तकरीबन 15-20 के ऑल राउंड हुई होती है। तो फिर ये होता है कि चले ना अब ना लाइट आ गया तो मोबाइल जो है ना वो लगा दें हम चार्ज पे। तो जैसे ही थोड़ा सा मोबाइल चार्ज होता है तो फिर बच्चों को भी होता है कि ये इन्होंने भी लेना होता है। तो इसलिए ये 1 वीक से ना हमारे एरिए में लोड शेडिंग जो है ना कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो मेरे लिए स्पेशली, बाकियों का तो मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाना के मतलब बस कभी मोबाइल की बैटरी का इशू आ जाता है और कभी होता है कि ये लाइट ऑफ होती है। और आपको पता है यूपीएस की लाइट्स जिससे ना वीडियो में ना फिर वो लाइट नहीं होती जितनी लाइट ना वीडियो में चाहिए होती है। तो इस वजह से फिर मैंने ना आपसे डिस्कस किया था कि आजकल वीडियो जो है ना वो बस फिर जितनी पा रही है ना मेरे से मैं उतनी बना देती हूँ। मैं मतलब ना कहती हूँ कि रेगुलर वीडियो लगा दूँ चाहे जितनी भी मेरे से बनती है, जो जिस भी काम की बनती हो। तो ज़्यादा तो फिर इस वजह से ना ये आजकल वीडियो है ऐसे ही बन रही हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई लाइट का मतलब कोई हल निकलता है कि रेगुलर लाइट आएगी ना तो इंशाल्लाह फिर वीडियो ना वैसे जैसे पहले बनती थी, वीडियो भी थोड़ी लॉन्ग होती थी। हाँ जी मैंने ना 60। तो ये देखें ना सेकंड नंबर पे ईमान आई है। ईमान ने कहा कि मम्मा ये देखिए इसकी रेड 1 मिनट, और ईमान को ना 6-2 चाहिए थे, उसको 6-2 आ गए हैं। 2 3 4 5 चलो ना 1 2 3 4 5 6 ईमान जीत गई है। मुबीन थोड़ा सा उससे पीछे है, ये देखे थोड़ा सा तो नहीं बस ना मुबीन इट्स मीन के 3rd नंबर पे आया। 3rd क्या मतलब मुबीन हार गया। तो अब इनके ना अभी मुबीन झूठ ना बोलो चलो मुबीन बच्चों के ना एक्सप्रेशन देखिए। मुबीन अब ना वीडियो बन रही है ना तो इस वजह से ये जरा एक्साइटेड है, वरना ये इसने क्या करना था सारी इधर उधर फेंकना थे। हाँ जी क्यों? क्योंकि पहले गेम ना मैं इससे ना ये देखो ऊपर वो करा इससे जीत गया था। मैं पहले गेम में जीत गया था वरना ये वीडियो के सामने आ
शो ऑफ हो रहा है कि ये बहुत मतलब खुश है, वरना इसने बोटियां कहीं और फिर लूडो कहीं और फिर ईमान को इसने मारना शुरू कर देना था। अगर एक तो मैं भी पास बैठी हुई हूँ ना तो इस वजह से, तो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए मेरे बच्चों का हाल। अल्लाह हाफिज़। बड़ा मजा आया। माँ नहीं, तू इधर आई, ऐसे ही तस्वीर सही बन रही। बाजी बोल बोल आई तो बाजी से मिला।